आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से सवाल पूछना शुरू करते हैं। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं? कैंडिडेट बोलती है, सर भारत की जनसंख्या के 79.8% लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल करते हैं, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? कैंडिडेट बोलती है, सर बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, झारखंड के इस्पात शहर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? और कैंडिडेट ने इस सवाल का जवाब दिया, झारखंड के जमशेदपुर को भारत का स्टील शहर कहा जाता है क्योंकि टाटा का पहला स्टील प्लांट यहीं था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत के गुजरात राज्य में आनंद जिले में स्थित आनंद शहर को मिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के लिए कौन सक्षम है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर यह शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। हालांकि राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सजा का प्रावधान कर सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर सिख भगवान के शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है जो मरने के बाद भी अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर गूगल कंपनी मरने के बाद भी अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। फिर एग्जामिनर अगला सवाल करता है, भारत की आइसक्रीम की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर कर्नाटक का जीवंत तटीय शहर मैंगलोर एक ऐसा मीठा रहस्य रखता है जिसकी वजह से इसे भारत की आइसक्रीम राजधानी का प्रतिष्ठित खिताब मिला है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल करते हैं, बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? कैंडिडेट बोलती है, सर इस राज्य का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो आप किसी को भी दे सकते हैं मगर दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर ज्ञान होगा जो हम किसी को भी दे सकते हैं मगर दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आईएएस को हिंदी में क्या कहा जाता है?
कैंडिडेट कुछ देर सोचकर सवाल का जवाब देती है, सर आईएएस का फुल फॉर्म भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी अंग्रेजी में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जो साल 2011 में आजाद हुआ था। कैंडिडेट बोलती है, सर दक्षिण सूडान 9 जुलाई 2011 को आजाद हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, कोबाल्ट मशीन क्या है। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर यह टेलीथेरेपी उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, बंदरगाह किसे कहते हैं। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर समुद्री किनारों पर स्थित वह स्थान जहां पानी का जहाज आकर ठहरता है और उसमें से सामान उतारा तथा लादा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा रेलवे जोन भारत के सबसे बड़ा जोन है। कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर नॉर्थ जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक विशेष सवाल करते हैं, मच्छर कान के पास क्यों भिनभिनाते हैं। कैंडिडेट बोलती है, सर आपको बता दें कि मच्छरों के पंख काफी छोटे होते हैं, उन्हें उड़ान भरने के लिए काफी तेजी से पंखों को फड़फड़ना होता है। ऐसे में भनभनाने की यह आवाज आती है। फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि इसके वाइब्रेशंस कान के पर्दों पर महसूस होते हैं। कई वैज्ञानिकों की माने तो मच्छरों की ये आवाज उनके विपरीत लिंग की तलाश करने में उनकी मदद करती है। हर व्यक्ति मच्छरों की आवाज के लिए अलग तरह से संवेदनशील होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका में पीला बुखार काफी फैला था, उस समय मच्छरों पर शोध हुआ। उनका कहना था कि नर मच्छर मादा मच्छरों का खास ख्याल रखते हैं। जब मादा मच्छर सो रही होती हैं, उस समय परेशान नहीं करते। शोध के मुताबिक जब मादा मच्छर उड़ रही होती हैं, तब भनभनाहट उनकी तलाश के लिए होती है। दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स के अनुसार एक मच्छर अपने पंखों को प्रति सेकंड 250 बार हिलाता है। इसी के जरिए वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं। अमेरिका के एक रिसर्च में पाया गया कि मच्छर प्रजनन के लिए भी ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे नर मच्छर मादा मच्छर को लुभाते हैं। मिशेल के मुताबिक कान के पास भिनभिनाने और इंसानों को काटने का काम मादा मच्छर ही करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नर एवं मादा मच्छर अलग अलग जीवन जीते हैं। नर मच्छर फूलों के रस से पेट भरता है। मादा मच्छर को अंडे देने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। इसे पाने के लिए वो इंसानों का खून चूसती है। मच्छर अपने शिकार को पहचानने में गलती नहीं करती, क्योंकि उनके पैरों में टेस्ट सेंसर लगा होता है। मच्छर मनुष्यों द्वारा नाक और मुंह से उत्सर्जित की जाने वाली गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए वे हमारे चेहरे के आसपास भिनभिनाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं जो आपको बताना है, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।